हे गाइस, वेलकम बैक टू माय टुडेज़ वीडियो। तो आज हम अपनी स्टडी फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं। 2-3 दिन नहीं हो पाई, बीच में गैप हो गया। रमज़ान चल रहा है, बहुत सारी कुछ डिस्टर्बेंस आ जाती है और आज से तो कुछ ज़्यादा ही थोड़ा सा और आएगा, बट इट्स ओके। तो आई थिंक अभी जो PW पे एंशिएंट हिस्ट्री क्लास चल रही है और जो भी पहले का वो सब भी हम रिविज़न करेंगे। कैसे कैसे हम कंटिन्यू स्टडी करते हैं, आपको ये वीडियो पूरा देखिएगा, लास्ट तक आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी बजे हमारा 8, तो देखिए अब 8 बजे से हम लोग कितने बजे तक स्टडी कर सकते हैं, क्या पता 10 बजे तक, 11-12 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है हम में कितना समझ में आ रहा है और हम कितना पढ़ पा रहे हैं और कितना ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट अवर स्टडी। टाइम देख सकते हैं आप, 8 बजकर होने वाले हैं 10 बजे। अभी हम करेंगे अपनी एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास। तो एंशिएंट हिस्ट्री का जो डे 1 हुआ था उसका मैंने आधा से ज़्यादा लेक्चर किया, बस थोड़ा सा बाकी है, तो उसको कंप्लीट करने में डे 2 डे 3 मतलब कंप्लीट है। तो आज सोचते हैं चलो एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये लगभग 1 घंटा 37 मिनट का है, 1 आवर 26 मिनट का, मतलब 1.5 घंटे की क्लास है, आप डायरेक्टली बोल सकते हो। तो चलिए हम लोग इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो डे 1 का था, थोड़ा सा बाकी है, तो उसको भी हम कवर कर लेंगे। आज नेटवर्क थोड़ा स्लो है, आप देख सकते हैं। ये सर पढ़ाते हैं, सर का कुछ नेम तो था, हाँ, अनिल सिंह सर जो है वो हमारी एंशिएंट हिस्ट्री ले रहे हैं और ये शायद ऑप्शनल में भी लेते हैं एंड जो भी है एडवांस में भी यही लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, ऑल द बेस्ट। चलो गाइस, फिर से बैठते हैं पढ़ने के लिए। कुछ दिन बाद बीच में हो गया था 3-4 दिन का ब्रेक, पता नहीं क्यों हो जाता है। सच में ये लाइफ ही ऐसी डिफ़िकल्ट है ना, कभी कभी हम इतना पढ़ लेते हैं कि सफिशेंट हो जाता है और कभी कभी हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाते। एज अ एस्पिरेंट लाइफ ये होना कॉमन है और मैं इसको बहुत ज़्यादा ही हैवी ले रही हूँ, सच बता रही हूँ। डीमोटिवेट एकदम बिल्कुल सा हो गया था कि नहीं पढ़ने से बहुत टेंशन होता है, आपको पता है। पढ़ रहे हो तब भी टेंशन, नहीं पढ़ोगे तब भी टेंशन। क्यों नहीं? देखो, पढ़ना मुश्किल नहीं है, पढ़ने बैठना इज़ डिफ़िकल्ट, ये रियलिटी है, ठीक है। नहीं हो रही थी मेरे से पढ़ाई, लेकिन फिर भी आज बहुत ट्राई करके बोला कि नहीं आज पढ़ना है। एक्चुअली में क्या है ना, रमज़ान चल रहा है, कुछ नहीं हो पाता है, सच में थक जाती हूँ बहुत ज़्यादा। आते ही डायरेक्ट सो के उठो, फिर ट्यूशन पढ़ा, उसके बाद फिर इधर उधर जो टाइम निकल जाता है, नमाज़ वगैरह में भी टाइम चला जाता है, इसलिए उतना ज़्यादा नहीं दे पाता। वैसे तो ये सब एक बहाना है, सच बोलूँ तो ये सब एक बहाना है। पढ़ने वाला पढ़ सकते हैं, जैसे एक डायलॉग है ना, पढ़ने वाले कहीं भी पढ़ सकते हैं, तो पढ़ने वाले कभी भी पढ़ सकते हैं, ऐसे हम बोल सकते हैं, बट इट्स ओके। तो आज एंशिएंट हिस्ट्री का मैंने एक सिर्फ किया हुआ था डे 1 का, ठीक है, वो भी हाफ हुआ था। और इसके 1.5 घंटे की क्लास है, लगभग 1 घंटे 40 मिनट की क्लासेस है। तो लगभग वो फर्स्ट क्लास करने में मेरे को आधा घंटा लग गया था, क्योंकि वैसे भी मैं डबल स्पीड में करती हूँ। और अगर मन कर रहा था मैं लिख रही थी, नहीं कर रहा था नहीं भी लिख रही थी। बहुत लिखवाते आजकल बहुत कम है, जो अभी ब्रिज कोर्स इसको आप बोल सकते हो, लिखवाते कम है और बोलते ज़्यादा, तो सुनना ज़्यादा पड़ता है। तो बस फिर मैंने कंप्लीट किया था डे 1, लगभग मेरा आधे घंटे में हो गया था कंप्लीट। मैं 8 बजे तो पढ़ने ही बैठी थी, आप देख सकते हो। ये सिर्फ डे 1 का ही नोट्स था, ये जो भी मैंने बनाया, ये सब एक्स्ट्रा रफली बनाती हूँ मैं, आप देख ही सकते हो। फ़ोन मैंने रख दिया था यहाँ। टाइम हमारा लगभग आप देख सकते हो 8:45, यानी कि 45 मिनट हो गया था। उसके बाद फिर मैंने चाय पिया, नमाज वमाज पढ़ने के बाद फिर आगे पढ़ने बैठने के लिए फिर मैंने अपनी क्लासेस लगाई। लगभग 10:30 बज चुके थे, अभी तक मैं डे 2 में थी। डे 2 का मेरा थोड़ा सा बस बाकी था, डे 2 कंप्लीट कर रहे थे। डे 2 का थोड़ा सा नहीं, लगभग कह सकते हो आप 30 मिनट का मैंने ही किया था और 1 घंटे का लगभग बाकी था। तो उसको कंप्लीट करने के लिए डे 3 तो नहीं हो पाएगा, लेकिन डे 2 एटलीस्ट कम से कम करूँगी मैं। 35 मिनट का लगभग हो गया, 1 घंटे का और है। डबल स्पीड में बोला जाए तो 30 मिनट्स का और है, तो हो ही जाएगा। तो नेक्स्ट तो आज मुझे लगता है एंशिएंट हिस्ट्री करते हुए ही टाइम जाएगा। और ये आप देख सकते हैं, चाय भी मैंने पिया था ताकि नींद ना आए, और अभी लिटरली तो नहीं आ रही है, सुबह मैं सोई भी थी वैसे, इसलिए। तो ओके, कंटिन्यू डे 2। तो बस फिर मैं फिर से बैठ जाती हूँ अपना डे 2 वाला कंप्लीट करने के लिए, सॉरी डे 3 वाला कंप्लीट करने के लिए। डे 3 में थी ना, हाँ सॉरी डे 2 में थी, सॉरी डे 2 का मेरा थोड़ा ही हुआ था। तो अब मैं अभी थोड़ा लिख भी रही थी कि हाँ रिटर्न कर लेते हैं, जो भी आ रहा समझ में लिख लेते हैं। लिखते पढ़ने तो हाँ लगता है कि पढ़ रहे हैं, नहीं तो ऐसा लगता है हाँ बस देख रहे हैं। तो लेट के भी देख लेंगे, और लेट के देखते देखते क्या होता है, आप कब सो जाते हो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलता। इसलिए मैं पढ़ने के टाइम थोड़ा बहुत चाय ज़रूर लेती हूँ ताकि नींद ना आए। और आज नहीं आ रही थी नींद, आपको मेरे फेस से भी लग रहा होगा। पढ़ने का मन था मेरा और अच्छे से समझ भी आया एंशिएंट हिस्ट्री, एंड लास्ट तक मैंने पूरा 2 किया था कंप्लीट। और हाँ, अभी जैसे कि आपको पता है 20 रोज़ा हमारा कंप्लीट हो चुका है, कल से 21वां रोज़ा स्टार्ट है। तो मेरी अम्मी इत्तेकाफ़ में बैठती है। इत्तेकाफ़ का मतलब होता है 10 दिन तक
मतलब खुदा की खिदमत करना, नमाज़ पढ़ना, कुरान शरीफ पढ़ना, एक ही रूम में बैठकर, ना किसी से बात करना है, ना ही किसी का कोई काम करना। तो ये मेरे पे थोड़ा है इफ़्तार बनाना, सहरी में खुद ही उठना, नहीं तो मैं सहरी में कभी नहीं उठती, मम्मी ही हमेशा सबको उठाती है। लेकिन ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है लास्ट 10 दिन में, हर रमज़ान में ऐसा होता है। और रात का खाना बनाना, स्कूल के बाद आने के बाद इफ़्तार तो मैं नहीं बनाती, दैट्स रियलिटी, वो दुकान से ही आ जाता है। इफ़्तार का मेरे को टेंशन नहीं होता। हाँ, शरबत वगैरह बना लेती हूँ बस। तो अभी रात का खाना बनाने के बाद 1 घंटा बस, आज रोटी सब्ज़ी ही बना था, उसके बाद आके फिर मैं पढ़ने बैठी। तो ये सब पढ़ने वढ़ने के बाद फिर पापा आ जाते हैं, खाना वाना उनको भी खिला के फिर आज का रखते हैं हम लोग स्टडी ब्लॉग यहीं तक। एंड हाँ गाइस, आप लोग मेरी वीडियोस बहुत कम देखने लगे हो, बहुत लाइक कमेंट भी आप लोग बहुत कम करते हो, तो ये मुझे थोड़ा हर्ट हो रहा है। तो इसलिए आप लोग लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें मेरी वीडियोज़ को, एंड सपोर्ट मी गाइस, ताकि मैं ऐसे ही और भी वीडियोज़ बनाऊँ और भी